साथियों नमस्कार। हाजिर हैं आज एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ में, जिसका शीर्षक है पिताजी के हाथ के निशान। पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेकर के चलते थे। नतीजन दीवारें जहाँ भी छूती थी वहाँ रंग उड़ जाता था और दीवारों पर उनके उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। मेरी पत्नी ये देखती और अक्सर गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती। एक दिन पिताजी को सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा तेल मालिश किया। चलते समय दीवारों पर तेल के दाग बन गए। मेरी पत्नी ये देख करके मुझ पर चिल्लाई और मैं भी अपने पिता पर थोड़ा चिल्लाया। उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को न छुएं। पिताजी दुखी लग रहे थे। मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन गिर पड़े। वे बिस्तर पर पड़ गए और कुछ ही दिनों बाद में वे हमें छोड़ करके चले गए। मुझे अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ। मैं उनके भावों को कभी भूल नहीं पाया और कुछ ही समय बाद उनके निधन के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाया। कुछ समय बाद हम अपने घर की पेंटिंग करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादा को बहुत प्यार करता था, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वे मेरे पिता के फिंगरप्रिंट, हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बना करके एक अनूठी डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिज़ाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की ज़रूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कहे गए शब्द याद आ गए और मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा, चिंता व्यक्त करते हुए कि मैं बिना सहारा के गिर जाऊंगा। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिता के लिए भी ऐसा ही किया होता तो वे लंबे समय तक जीवित रहते। मेरी पोती मुझे साथ ले गई और सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की और उसे बेहतरीन टिप्पणियाँ दी। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथ के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। साथियों, इस प्रेरक प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे। आइए अपने बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों की सेवा, उनकी देखभाल, यही परमपिता परमेश्वर की सच्ची सेवा है। और यही अच्छे सद्गुण अपने बच्चों को भी सिखाएं। मेरा इस प्रेरक प्रसंग से उद्देश्य, इस प्रेरक प्रसंग को सुनाने का मेन उद्देश्य यही है कि अपने परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें। थोड़ा समय निकाल करके उनके पास में बैठें, उनकी बातें सुनें और उनका मनोबल बनाए रखें, ताकि वे अंत समय में, वृद्धावस्था के समय में अपने आप को खुश नसीब महसूस कर सकें। जय हिंद, धन्यवाद।